बांग्लादेश में जो स्थिति है उसकी करेंगे, क्योंकि भारत से युद्ध की तैयारी में बांग्लादेश की फौज जो है वो नजर आ रही है। बॉर्डर पर यूनिस के TB2 किलर ड्रोन्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश से बड़ी खबर, जहां भारत से युद्ध की तैयारी में बांग्लादेश की फौज जो है वो नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर यूनिस के TB2-3 किलर ड्रोन्स जो हैं वो देखे गए हैं। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदा है ये TB2 ड्रोन, और हमले के साथ ही ड्रोन जासूसी भी माहिर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बांग्लादेश बॉर्डर पर ये ड्रोन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति है, जहां एक तरफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो पश्चिम बंगाल में तमाम बीजेपी के नेता हैं और हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं वो सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थिति है उसको लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश के बॉर्डर पर तुर्की से खरीदा गया TB2 ड्रोन्स जो है उसको तैनात किया गया है, और बड़ी संख्या में इन ड्रोन्स की तैनाती से अब इस बात की सुगबुगाहट नजर आ रही कि क्या बांग्लादेश जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच जंग की तैयारी में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश एयरफोर्स के एयरबेस को भी जो है वो अलर्ट मोड पर रखा गया है। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को रखा गया है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद भी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जंग की तैयारी में बांग्लादेश किस कदर है इसको आप इसी बात से समझ सकते हैं कि एयरफोर्स के एयरबेस को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। इसके साथ ही साथ रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स जो बांग्लादेश में है उनको भी रखा गया है, और बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद जो है वो मिल रही है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं के हितों को सुरक्षित रखने के बजाय बॉर्डर पर ड्रोन्स की तैनाती कर रही है, अपने एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर रख रही है। और इन सब के बीच बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा जो है वो जारी है। हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत ने भी अब बड़ा कदम जो है वो उठा लिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा लगातार जारी है, और इसको लेकर भारत की तरफ से क्या बड़ा कदम उठाया गया ये अब मैं आपको बताता हूं। क्या भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो है वो 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे, और विक्रम मिस्री यूनिस सरकार से बातचीत करेंगे। बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं जिसको लेकर लगातार परिस्थितियां जो हैं वो बिगड़ती हुई नजर आई हैं। ऐसे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे और वो अपने समकक्ष से मिलेंगे। इस यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी होंगी। Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. As far as situation on ground regarding the individuals that you mentioned, we want to reiterate our position again that they have legal rights, and we hope that these legal rights will be respected, and that the trial will be fair, transparent. They will get a fair and transparent trial. जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया वो बांग्लादेश आज एहसान फरामोश जैसा बर्ताव कर रहा है, और जिसने उसे गुलाम बनाकर रखा था, कभी इज्जत नहीं दी, उस पाकिस्तान को बांग्लादेश आज भाई मान रहा है, उससे सबसे बड़ी व्यापारिक डील कर रहा है। क्या उसे नहीं मालूम कि यही वो पाकिस्तान है जिसने 1971 में न जाने कितने बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया था। बांग्लादेश में BNP नेता भारतीय सामानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण है अगरतला में उच्चायोग के सामने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम का भारतीयों द्वारा विरोध प्रदर्शन। क्या यह प्रदर्शन गलत था? बांग्लादेश को आखिर हो क्या गया है? नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाई जा रही हैं, उनके जन्मदिन को मनाने पर रोक लगा दी गई है। जरा सोचिए, बांग्लादेश में आज गर्व का विषय क्या है? उनके अभिमान के प्रतीक क्या हैं? पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ दोस्ती की राग अलापने वाले बांग्लादेश में आज की परिस्थितियां किस तरफ जा रही हैं? कभी आर्थिक मोर्चे पर दुनिया को कुछ अच्छे संकेत देने वाला बांग्लादेश आखिर क्यों पाकिस्तान की तरह तंगहाल?
आतंकिस्तान और कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा है। क्या पाकिस्तान चीन से यारी बांग्लादेश के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी है?